देखिए, जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर.एस. स्वाइन के साथ एडीजी जम्मू जोन आनंद जैन जो है वो आज बसंतगढ़, डोडा और उसके साथ साथ मां वैष्णो देवी की जो श्राइन है, भवन है, उसकी सुरक्षा का जायजा लेंगे। सुबह 10:30 बजे सबसे पहले डीजीपी 9 बजे के करीब आज सबसे चंद मिनट बाद ही जम्मू से रवाना हो जाएंगे। सबसे पहले तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वो बसंतगढ़ पहुंचेंगे। वहां पर सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे क्योंकि बसंतगढ़ को 28 अप्रैल को आपको पता है कि आतंकियों के एक बड़े ग्रुप ने वीडीजी एसपीओ की हत्या कर दी थी। ये ग्रुप जो है 15 आतंकियों तक का बड़ा ग्रुप बताया जा रहा है। उसके बाद तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे डीजीपी जो है वो डोडा पहुंचेंगे, जहां पर पिछले 2 दिनों में 2 आतंकी घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसमें भारतीय सेना के 6 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान 2 घटनाओं में घायल हुए हैं। उसके बाद 12:30 बजे डीजीपी जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार के बेस कटरा में पहुंचेंगे, जहां स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में डीजीपी एक अहम सुरक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में सुरक्षा को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए और खासतौर पर मां वैष्णो देवी के दरबार, जहां रोजाना 20 से 50 हज़ार तक श्रद्धालु जो हैं वो माथा टेकने के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने शिवखोड़ी में बाबा भोले के भक्तों को निशाना बनाया है, उसके बाद क्योंकि रियासी जिले में ही पड़ता है और कटरा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आपके पास लगातार आएंगे, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, देखिए घाटी हमेशा आतंकियों के निशाने पर रही है। धारा 370 हटने के बाद वहां के हालात और फिजा भी बदली है। ऐसे में यही जो समस्या है वो पाकिस्तान को परेशान कर रही है। वो सोच रहा है कि हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असफलता क्यों हाथ लग रही है। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में अमन और लोकतंत्र की जीत से बौखलाया आतंकिस्तान कायराना हमले पर उतर आया है। 100 घंटे के भीतर 5 हमले कर हिंसा फैलाने की साजिश थी, लेकिन हमारे जवान चुन चुन कर आतंकिस्तान के गुर्गों को मिट्टी में मिला रहे हैं। दिन रात ऑपरेशन चलाकर उनके एक एक गोली का हिसाब बराबर कर रहे हैं। आतंकिस्तान के दहशतगर्द जिस तरह से एक के बाद एक आतंकी हमले कर रहे हैं, उससे उनकी बौखलाहट को समझना मुश्किल नहीं है। इस बीच खुफिया एजेंसी की तरफ से चेतावनी दी गई है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। कहा गया है कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पुलवामा जैसे एक और फिदायीन हमले की योजना बना रहे हैं। इस चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं। राजौरी और जम्मू के सुंदरबनी, नौशेरा, डोमाना, लंबेरी और अखनूर इलाके हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब जम्मू में 4 दिनों के भीतर 5 आतंकी हमले हुए हैं। 100 घंटों से भी कम समय में दहशतगर्दों ने रियासी, कठुआ और डोडा में हमले किए। 9 जून को शिवखोरी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। 11 जून को कठुआ में आतंकियों ने हमला किया। यहां हमारे जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि सीआरपीएफ के 1 जवान शहीद हो गए। 11 जून को ही डोडा के चत्तरगल्ला इलाके में चेक पोस्ट पर आतंकियों ने फायरिंग की। 12 जून को कठुआ में जम्मू पुलिस के काफिले को आतंकियों ने निशाना बनाया। 12 जून को ही रात होते होते डोडा के गंदोह में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबरें आईं। मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। इन आतंकी वारदातों के बीच कुछ सियासतदान को देश की सुरक्षा से ज्यादा पाकिस्तान से रिश्तों की चिंता है। यानी एक तरफ हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के नेता पाकिस्तान से यारी की बात कर रहे हैं और भारत को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।